हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी के बुक क्लास 11 में मिल सकता है। बीसीए के स्टूडेंट्स को भी यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे जिनको भी मैथ्स है अब 10th के बाद उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर सभी के सिलेबस में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वाला ये चैप्टर है। तो अब तक हमने जो नंबर्स सीखे हैं वो कौन से नंबर्स थे? तो वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। ये सब जो नंबर्स हमने सीखे हैं वो सभी रियल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि उन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते, इसलिए उन सभी नंबर्स को बोला जाता है रियल नंबर्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये पहले हम देखते हैं। तो यहाँ देखो, ये एक इक्वेशन मैंने लिया है x² + 1 = 0। तो इसके अगर आपको रूट्स फाइंड करने हैं तो कैसे रूट्स मिलेंगे? यहाँ पे देखो, तो x² = -1, सो x = रूट -1 प्लस माइनस रूट -1। तो ये जो रूट -1 है, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। ये जो है वो रियल नंबर नहीं है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या किया जाता है, रूट -1 को I सपोज किया जाता है। तो इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर। ये क्या है? आपका इमेजिनरी नंबर है। तो इस पूरे नंबर के ऊपर ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेस्ड है। तो इस इमेजिनरी नंबर को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके पावर्स, इसके ऑपरेशंस हम फाइंड करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। अभी ये तो I की वैल्यू हो गई रूट -1। तो इसके रूट्स क्या हो गए? x = ±i। ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज की गई है। तो यहाँ पे देखो, अभी I = रूट -1 है, तो I² क्या होगा? सो दैट इज रूट -1²। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर गेट कैंसल, सो -1। I² की वैल्यू है -1। तो कोई भी नंबर अगर आपका a + ib इस फॉर्म में है तो उस नंबर को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो a + ib इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे a + ib इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है तो उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, a और b है। a और b जो है वो रियल नंबर्स है आपके, और यहाँ पे a को बोला जाता है रियल पार्ट, और वो लिखा जाता है इस तरह से RE of Z is a। एंड b को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। b को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, और वो इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी नंबर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2 + 3i। तो यहाँ पे रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है 3। जो i के साथ जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। 3i जो है वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है आपका। यहाँ पे देखो, -7 + -5 है। तो यहाँ पे -7 आपका रियल पार्ट है और -5 आपका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे a की वैल्यू है -7 और b की वैल्यू है -5। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3। अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा तो 8 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, ज़रूर बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं 8 + 0i। तो यहाँ पे a आपका है 8 और b जो है वो आपका 0 है। तो कोई भी रियल नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो इसका क्या है। अ नंबर of the form a + ib where a and b are a real numbers is defined to be a complex number। तो इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, और इसके साथ आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना होता है। तो चलो हम एक क्वेश्चन हम यहाँ पे है, उसके पहले हम देखते हैं अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं।
अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स, सपोज Z1 एंड Z2 आर टू रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 एंड Z2 जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स, सपोज Z1 आपका है a प्लस IB एंड Z2 आपका है C प्लस ID, ये दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ये इक्वल कब होंगे? व्हेन देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल, a इक्वल टू C एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। अगर इसके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स अगर इक्वल है तभी बोला जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। ये वाइस वर्सा हो सकता है। तो इस टाइप का हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, इफ 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर दिया हुआ है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट आपका है 4x और इमेजिनरी पार्ट है आपका 3x माइनस वाई। उसी तरह से ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है -6। तो यहाँ पे दिया है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब रियल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं हम ये। सो 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू हो गई 3/4, ये जो 4 है यहाँ जाके डिवाइड होगा। और यहाँ पे देखो ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे, -y इज इक्वल टू -6। तो 3 3 ज़ा 9/4 माइनस y इज इक्वल टू -6 माइनस y इज इक्वल टू, ये 9/4 यहाँ जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा -y इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24 24 माइनस 9 -24 माइनस 9 इज 33 माइनस 33/4। सो y की वैल्यू है 33/4। ओके, तो इस तरह से वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स मतलब जो आई के साथ जुड़े होते हैं वो उसे बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो तो सीख लिया, डेफिनेशन देख ली, एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये चारों ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे किए जाते हैं वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हम एडिशन देखते हैं। तो सपोज दो नंबर से हमारे Z1 जो है a प्लस IB एंड Z2 जो है C प्लस ID, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इनका एडिशन कैसे होने वाला है? Z1 प्लस Z2 होगा, तो यहाँ पे A प्लस C प्लस B प्लस D I। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, मतलब रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट की एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ की जाती है। तो इस तरह से करना है हमें एडिशन। तो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अब यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आपको एक एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे देखो, सपोज 2 प्लस 3i प्लस 7 प्लस 5i, ये दो नंबर्स आपको ऐड करने। तो कैसे करेंगे आप? 7 प्लस 2 9 प्लस 3i प्लस 5i इट इज़ 8i। ओके, तो इस तरह से हमें करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्लोजर लॉ क्या है। क्लोजर लॉ है, अगर आपके Z1 एंड Z2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये दोनों भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो Z1 प्लस Z2 भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने वाला है।
ओके अगर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए तो उनकी जो एडिशन है वो भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाली है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अगर आप प्लेस चेंज करके भी एडिशन करते हो तो सेम ही एडिशन आपको मिलने वाली है। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है? अगर आपके पास 3 नंबर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर और उनकी एडिशन आपने इस तरह से की, मतलब पहले Z1 प्लस Z2 किया और बाद में उसमें Z3 ऐड किया, तो ये जो एडिशन है वो किसके बराबर होगी? सो दैट एडिशन इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यहाँ पे इस तरह से एडिशन हम कर सकते हैं। सो दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो यहाँ पे देखो Z1 में हम क्या ऐड करें जिससे आपका आंसर सेम बना रहे? सो दैट इज योर 0। 0 इज ऑल्सो एन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 i। यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी आपकी है O, इसे बोला जाता है। O का मतलब है 0 प्लस 0 i। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे Z1 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ जिससे मुझे 0 मिले? तो वो है आपका माइनस Z1। तो माइनस Z1 जो है वो है एडिटिव इनवर्स। माइनस Z1 को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। तो माइनस Z1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Z1 अगर आपका A प्लस IB है तो माइनस Z1 है माइनस A प्लस IB, सो दैट इज माइनस A माइनस IB। तो इसे बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। तो इजी लॉज है ये। तो ये इनमें से आपको कुछ लॉ लिखने के लिए बोले जा सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो 4 लॉ आपको लिखने होते हैं। तो क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इस तरह से होता है एडिशन। द नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस ऑफ अ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिफरेंस इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एडिशन। ये एडिशन का ही एक टाइप है। तो कैसे देखो यहाँ पे, तो Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या है? Z1 प्लस माइनस Z2 है, करेक्ट? Z1 प्लस माइनस Z2 है। तो हम एडिशन तो करते हैं। तो यहाँ पे देखो Z1 है आपका ये और माइनस Z1 है आपका ये, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे सपोज आपका Z1 है A प्लस IB और Z2 है C प्लस ID, तो माइनस Z2 क्या होने वाला है? माइनस C माइनस ID होने वाला है। तो यहाँ पे अगर Z1 माइनस Z2 लिखना है मुझे तो कैसे लिखेंगे? A प्लस IB माइनस Z2 है आपका C प्लस ID। तो यहाँ पे देखो A प्लस IB माइनस C माइनस ID। तो यहाँ पे रियल पार्ट्स हम की सब्सट्रैक्शन करते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट की सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इस तरह से होता है सब्सट्रैक्शन। तो अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 3i माइनस 7 प्लस 5i, ये 2 नंबर से। तो यहाँ पे 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 5i। सो 2 माइनस 7 इज माइनस 5, 3 माइनस 5 इज माइनस 2i। तो ये हुआ आपका सब्सट्रैक्शन। अब कोई भी एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करो और आप आंसर्स चेक कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। नेट से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हो। कहीं आपके पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है जहाँ से आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है यहाँ पे देखो। अभी अगर हमारे पास 2 नंबर है A प्लस IB और Z2 है C प्लस ID, तो इनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है? सो Z1 Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB इंटू C प्लस ID।
तो जैसे हम दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से आपको ये भी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो a इंटू सी ए सी, देन प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस आई इंटू आई इज आई स्क्वेयर बी डी। ओके, तो यहाँ पे देखो ए सी, यहाँ पे हम आई कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा ए डी प्लस बी सी आई। यहाँ पे आई स्क्वेयर की वैल्यू है -1, सो माइनस बी डी। तो यहाँ पे ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आई। ओके, तो इस तरह से किया जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो कोई यहाँ पे अलग कैलकुलेशंस नहीं है। अगर आपके पास वेरिएबल लेके कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। सिर्फ यहाँ जहाँ पे भी आपको आई स्क्वेयर दिखता है वहाँ पे आपको -1 पुट करना है। तो आई को आप एक वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, जिससे आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करते हैं। सपोज 2 + 3i इंटू 7 + 5i। तो यहाँ पे 2 × 7 14 प्लस 10i प्लस 7 × 3 21i प्लस 5 × 3 15 i इंटू आई स्क्वेयर। ओके, 7 2 से 5, देन 3 से 7 को, 3 से 5 को। ओके ना, यहाँ पे देखो 14 10i प्लस 21i, इट इज़ अ 31i माइनस आई स्क्वेयर की वैल्यू है 115। तो यहाँ पे 14 - 15 इज -1 प्लस 31i। ओके, तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशंस जो है वो करने हैं। सिर्फ आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 आपको पुट करनी है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा। तो एडिशन की तरह ही मल्टीप्लिकेशन की भी सेम प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ क्या है? अगर Z1 एंड Z2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है Z1 Z2 वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्लोजर लॉ। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। सो दिस इज योर कम्यूटेटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 नंबर्स चाहिए। अगर आपके पास 3 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर आपने इस तरह से किया, पहले Z1 Z2 करके बाद में उसे Z3 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट वन इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3। तो ये इस तरह से एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो, आपको Z1 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमें Z1 मिल जाए? सो दैट इज अ 1। ओके, तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1, इट कैन बी राइट एज अ 1 + 0i। तो 1 भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 इंटू 1 इज अ Z1। 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो Z को हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे हमें 1 मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए? सो दैट इज़ अ Z इनवर्स। तो यहाँ पे देखो Z इंटू 1/Z इज इक्वल टू 1। तो Z इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? सो Z इनवर्स दैट वन बी Z बार अपॉन मॉड Z स्क्वायर। तो Z बार मीन्स कॉन्जुगेट। अगर आपका Z है x प्लस IY है तो Z बार है आपका x माइनस IY, और मॉड Z स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो Z बार इट इज़ x माइनस IY अपॉन मॉड Z इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकालते हैं Z इनवर्स। तो यहाँ पे Z इनवर्स है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और उसकी वैल्यू है x माइनस IY अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है यहाँ पे देखो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
के लिए अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1, Z2, Z3, सो Z1 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैन बी राइट एज Z1 इंटू Z2 प्लस Z3. सो इसका एक्सपांशन कैसे होगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3. उसी तरह से यहाँ पे हम अगर Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 है तो इसका एक्सपांशन होगा Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3. तो ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर. तो डिवीजन के लिए सपोज हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज A प्लस IB एंड Z2 इज C माइनस C प्लस ID. ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. तो Z1 अपॉन Z2 क्या है, सो दैट इज A प्लस IB अपॉन C प्लस ID. तो Z2 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो Z1 1 अपॉन Z2, करेक्ट, Z1 अपॉन Z2 दैट वन मीन्स Z1 इंटू 1 अपॉन Z2. तो इसी का मतलब है Z1 इंटू Z2 इनवर्स है. तो Z1 इंटू Z2 इनवर्स आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिल जाता है डिवीजन. तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं. यहाँ पे वो देखो Z1 है आपका A प्लस IB और Z2 इनवर्स क्या आने वाला है इसका, सो दैट इज C माइनस ID अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. तो इस तरह से हम Z1 अपॉन Z2 निकालते. तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सपोज 2 प्लस 3i अपॉन 5 प्लस 2i. तो इसका हमें 2 प्लस 3i एंड 5 प्लस 2i का हमें निकालना है इनवर्स. तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 2i का कॉन्जुगेट है 5 माइनस 2i और इसका 5 का स्क्वायर है 25 प्लस 2 का स्क्वायर है 4. तो 2 प्लस 3i इंटू 5 माइनस 2i अपॉन 29. तो 1 अपॉन 29 हम बाहर निकालेंगे और 2 प्लस 3i 5 माइनस 2i. तो यहाँ पे 1 अपॉन 29 इनका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 10 माइनस 4i प्लस 15i माइनस 6i स्क्वायर. सो 1 अपॉन 29 यहाँ पे 10 माइनस 4 प्लस 15 इट इज़ अ प्लस 11i माइनस 6 माइनस 1 आई स्क्वायर की वैल्यू है -1. 1 अपॉन 29. सो यहाँ पे -6 माइनस 1 इट इज़ अ 6 प्लस 6. सो 10 प्लस 6 इज 16 प्लस 11i. तो ये है आपका डिवीजन. तो इस तरह से आपको डिवीजन सॉल्व करना है. तो और बहुत सारे हम एग्जांपल्स इसके आगे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. अब हम देखने वाले हैं पावर ऑफ i. तो हमें तो पता है i की वैल्यू है दैट इज़ √-1. तो इसलिए i स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1. तो इस तरह से अगर आपको i के सभी पावर्स निकालने हैं तो i क्यूब की वैल्यू क्या होगी, i स्क्वायर इंटू i. तो i स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू i दैट इज़ -i. नेक्स्ट है i⁴ दैट इज i क्यूब इंटू i. तो i क्यूब की वैल्यू है -i इंटू i, सो दैट इज -i स्क्वायर. अगेन i स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो माइनस ऑफ -1, सो इट इज़ 1. तो इस तरह से हम सभी i की पावर्स निकाल सकते हैं. तो इन जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, देखो i⁴k अगर है तो उसकी वैल्यू होती है 1. i⁴k प्लस 1 है तो उसकी वैल्यू होती है i⁴k प्लस 2 है तो उसकी वैल्यूज़ होती है -1 एंड i⁴k प्लस 3 है तो उसकी वैल्यूज़ होती है -i. तो ये चारों वैल्यूज़ आती है आपके सभी पावर्स की. तो 4k मतलब 0, अगर यहाँ पे आप की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा i⁴, तो दैट इज़ 1. नेक्स्ट यहाँ पे देखो सभी एग्जाम्पल्स, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे k तो i⁴ होगा. तो i⁴ की वैल्यू है 1. नेक्स्ट i⁴ अगर पुट किया हमने तो 4 2 ज़ा 8. सो नेक्स्ट है i⁴. नेक्स्ट है 3 अगर पुट किया तो 4 3 ज़ा 12. नेक्स्ट 16. तो इस तरह से इन सभी पावर्स की वैल्यूज़ होगी
1। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 0 हमने पुट किया, तो 0 पुट किया तो सिर्फ 1 बचा, सो दैट इज़ आई रेस टू 1 की वैल्यू है आई। नेक्स्ट यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, सो आई रेस टू 9 की वैल्यू भी आई है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 पुट किया, 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13, सो आई रेस टू 13, आई रेस टू 17, तो इन सभी की वैल्यूज़ होगी आई। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो आई स्क्वेयर की वैल्यू है -1। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो 4 × 1 4, 4 + 2 इज़ 6, 4 + 2 इज़ 6। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमने यहाँ पे 4 की 1 वैल्यू पुट करते हैं तो हम 4 5 यहाँ पे भी आता है 6, देन आई रेस टू 10, आई रेस टू 14, इन सब की वैल्यूज़ -1 आती। नेक्स्ट आई क्यूब, यहाँ पे 0 पुट किया तो आई क्यूब, 1 पुट करते हैं तो 4 + 3 7, 2 पुट करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, आई रेस टू 15, तो इन सब की वैल्यूज़ माइनस आए। तो इस तरह से अगर आपको ये चारों फॉर्मूले पता है तो सभी आई के पावर्स हम निकाल सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं याद रह रहा है तो आप सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ याद रखो, इससे भी आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये अगर आपको 2 वैल्यूज़ पता है तभी हम कोई भी वैल्यू पावर निकाल सकते हैं। इन जनरली यहाँ पे दिया है आई रेस टू 4k है तो 1 है, 4k + 1 है तो आई है, 4k + 2 है तो -1 और 4k + 3 है तो -i आता है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव रियल नंबर्स। तो निगेटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी आई का स्क्वायर अगर हमने लिया तो वो बताया हमें -1 है। अगर हमने -i का स्क्वायर लिया सो -i का स्क्वायर, सो दैट वन आल्सो अ आई स्क्वायर, तो वो भी आने वाला है -1। तो इसका मतलब है -1 के स्क्वायर रूट्स क्या है? स्क्वायर रूट्स आर i एंड -i। उसी तरह से अगर आपने √3i का स्क्वायर लिया तो √3i का स्क्वायर क्या होने वाला है? √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर i स्क्वायर, सो i स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो इट इज़ अ -3। और √-√3i का स्क्वायर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे -√3 का स्क्वायर है 3 और i का स्क्वायर है i स्क्वायर, सो इट इज़ अगेन अ -3। तो इसका मतलब है -3 के स्क्वायर रूट्स जो है वो क्या है आपके √3i एंड -√3i। तो इस तरह से उसके रूट्स निकाले जाते हैं। तो जैसे रियल नंबर्स में कुछ आइडेंटिटीज़ है वैसे ही कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है। सो सेम आइडेंटिटीज़ है। सो z1 + z2 स्क्वायर, दैट वन राइट एज अ z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। नेक्स्ट z1 - z2 स्क्वायर इज z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। z1 + z2 क्यूब, सो दैट वन वी राइट z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस z2 क्यूब। नेक्स्ट z1 - z2 क्यूब इज z1 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर माइनस z2 क्यूब। नेक्स्ट है z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, सो इट इज z1 प्लस z2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट z1 माइनस z2। तो ये है आइडेंटिटीज जो हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त यूज होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस हम पहले देखते हैं क्या है। अगर आपका नंबर z है a + ib, तो मॉड्यूलस है वो हम डिनोट करते हैं मॉड z से, और उसकी वैल्यू हम निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a² +
बी स्क्वायर। तो इसे बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका अगर स्क्वायर लिया जाए मॉड स्क्वायर तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो इसी को बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। अगर आपका नंबर है 2 + 3i तो इसका मॉड क्या आने वाला है, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है रूट 2 स्क्वायर इज 4, 4 + 9 इट इज़ अ 30। तो रूट 13 है आपकी मॉड्यूलस। ये वैल्यू है आपकी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट। अगर हमारा सेम नंबर z इज इक्वल टू a + ib है तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो z बार से डिनोट करते हैं हम। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, सो दैट इज a - ib। सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो ये होता है आपका कॉन्जुगेट और वो डिनोट करते हैं हम z बार से। यहाँ पे देखो सेम हम एग्जाम्पल लेते हैं z इज इक्वल टू 2 + 3i। तो इसका कॉन्जुगेट आने वाला है z बार, सो दैट इज 2 - 3i। अगर और एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर आपका नंबर है -7 - 5i तो इसका कॉन्जुगेट क्या आने वाला है, रियल पार्ट आपको एज इट इज़ रखना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। सो दैट इज़ अ +5i। अगर हमारा नंबर है -8i है तो इसका आपका कॉन्जुगेट आने वाला है +8i। यहाँ पे रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, उसी का हमें साइन चेंज करना है। तो ये है आपके मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 मार्क्स के लिए आपको पूछते हैं एग्जाम में, फाइंड द मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। तो मॉड्यूलस होता है आपका मॉड z और कॉन्जुगेट होता है आपका z बार। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो यहाँ पे देखो हमने डिवीजन में देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो था z इनवर्स। तो z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z। तो इसी को z स्क्वायर था। ओके, तो ये आपका था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक एक हम फाइंड करते हैं। हमारा z दिया गया है 2 - 3i, तो इसलिए z बार है हमारा 2 + 3i कॉन्जुगेट। ओके, इसी को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। और मॉड z स्क्वायर है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे हम क्योंकि ये स्क्वायर है। तो a स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो 4 + 9 इज 13। तो यहाँ पे z इनवर्स है आपका 2 + 3i अपॉन 13। तो इसे हम अगर सेपरेटली लिखना चाहे तो 2/13 प्लस 3/13i। तो यहाँ पे रियल पार्ट है 2/13 एंड इमेजिनरी पार्ट है 3/13। तो इस तरह से हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे देखो, तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में i दिया जाता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे +√2i, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन एज इट इज़ रखते हैं। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में i दिया जाता है तो आपको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट आने वाला है 1 + √2i। इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये सिंपल अभी आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने हैं। तो 5 × 1 5, नेक्स्ट 5 × √2i, नेक्स्ट प्लस √2i प्लस √2 × √2 इज 2, i × i इज i स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका a - b, a + b फॉर्म में है, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर इज 1 माइनस b स्क्वायर इज √2i स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो 5, ये 5 + 1 6 √2i प्लस 2i स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पे 1, यहाँ पे √2 का स्क्वायर है 2i स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 × -1 इज -2। सो 5 - 2 इज
3 प्लस 6√2i अपॉन 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1. ओके, सो 3 प्लस 6√2i अपॉन यहाँ पे -2 इंटू -1 इज +2, सो 1 + 2 इज 3. तो यहाँ पे अब हम सेपरेट करते हैं, सो दैट इज 3/3 प्लस 6√2i अपॉन 3. सो 3 गेट कैंसल, सो 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, सो इट इज़ 2√2i. तो यही आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसे ही बोला जाता है a + ib में एक्सप्रेस करो. तो यही आपको प्रोसेस फॉलो करनी है. तो यहाँ पे a है आपका 1 और b है आपका 2√2. तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, ध्यान में रखनी है. तो अगर डिनोमिनेटर में i है तो उसका कॉन्जुगेट लेके आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + ib. तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + ib. तो इसे आपको a + ib के फॉर्म में लिखना है. तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे करने हैं, -5i इंटू 1/8i. तो यहाँ पे -5 अपॉन 8, i इंटू i इज़ i स्क्वेयर. सो -5/8 i स्क्वेयर की वैल्यू है -1. सो -5 इंटू -1 इज़ 5, सो 5/8. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशंस करते जाने हैं. i के पावर्स जो होंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद वो लिखने हैं, और करस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स के जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे लिखने हैं. यहाँ पे देखो अभी माइनस, यहाँ पे 2 -2i स्क्वेयर. ओके, और यहाँ पे -1/8 का क्यूब क्या आने वाला है, -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, 8 का क्यूब है यहाँ पे, और i क्यूब. 8 का क्यूब कितना है देखो, 64 इंटू 8, 512. तो 4 इंटू 1 इज 512, i क्यूब आता है 512. तो यहाँ पे लिखना है माइनस प्लस होगा, सो इट इज़ 2. i स्क्वेयर की वैल्यू है -1, सो 512. i क्यूब की वैल्यू है दैट इज -i. सो यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, कैरी 11, 5 6. तो यहाँ पे माइनस प्लस, सो i अपॉन 256. तो ये आपका है आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्रेस 5 - 3i इन द फॉर्म ऑफ a + ib. तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है. कौन सी आइडेंटिटी, z1 - z2 क्यूब इट इज़ इक्वल टू z1 क्यूब -3z1 z1 स्क्वेयर प्लस 3z1 z2 स्क्वेयर माइनस z2 क्यूब. तो यहाँ पे z1 है 5 और z2 है 3i. तो 5 - 3i क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वेयर इंटू 3i प्लस 5 3i स्क्वेयर माइनस 3i क्यूब. ओके, सिर्फ आपको वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते जाने हैं. 5 क्यूब इज़ 125 माइनस 3 इंटू 25 इंटू 3i प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 स्क्वेयर इज़ 9i स्क्वेयर माइनस 3 का क्यूब है 27i क्यूब. ओके, तो यहाँ पे देखो 125 माइनस 25 इंटू 9, सो 25 इंटू 9 कितना आता है 225. तो इट इज़ 225i प्लस 15 इंटू 9 135. i स्क्वेयर की वैल्यू है -1 माइनस 27 i क्यूब की वैल्यू है -i. अब यहाँ पे देखो क्या करना है, अभी 125 माइनस 135. सो 125 माइनस 135 इज -10. यहाँ पे -225 माइनस
प्लस 27i, तो -225 प्लस 27, so that is 198 minus 198, so minus 198i. ओके तो यहाँ पे कुछ बड़े कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए और आई की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ आई क्यूब तक था, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं। सो मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, -√3 प्लस -√2, 2√3 माइनस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन -2 √3 इंटू √3 इज अ 3, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस √3i प्लस 2 माइनस √2 √3, नेक्स्ट माइनस √2i। ओके, अब यहाँ पे -6, यहाँ पे प्लस √3i प्लस 2, ये जो नंबर है वो आप कैसे लिख सकते हो? सो दैट वन -1 इंटू √2 एंड √3 माइनस, यहाँ पे भी -1 इंटू √2 इंटू आई, तो यहाँ पे -6 प्लस √3i प्लस -√2, 1 की वैल्यू है i, तो यहाँ पे आता है 2i √6 माइनस, यहाँ पे आता है i इंटू आई इज आई स्क्वेयर √2, तो ये आएगा आपका -6, तो ये वैल्यू आपकी होगी, ये तो कुछ एडिशन नहीं होने वाला यहाँ पे, तो वो एज इट इज़ हम रखेंगे। आई स्क्वेयर की वैल्यू है -1, सो इट इज़ प्लस √2, माइनस माइनस प्लस होगा, सो प्लस √2, तो ये आपका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा i⁻35, तो i⁻35 हम कैसे लिख सकते हैं? 1/i⁻35, तो 35 इट इज़ अ 4 इंटू 8 प्लस 3, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 3 इज 35, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 4k प्लस 3, तो 4k प्लस 3 के लिए वैल्यू क्या है? सो दैट इज़ अ -i, तो 1/-i को हमें अभी सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में आया है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो i है, उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा i और ये आएगा -i², सो i/i² की वैल्यू है -1, सो इट इज़ +1, सो आंसर है हमारा i। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अदर मेथड जो है वो यहाँ पे मैं और एक दिखा देती हूँ। सपोज आपको 4k प्लस 3 की वैल्यूज़ पता नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो यहाँ पे देखो सेम i⁻35, सो इट इज़ 1/i⁻35, हमें i² की वैल्यू तो पता होती है, तो ये क्या हम i⁻35 को हम कैसे लिख सकते हैं? i²⁻17, तो ये होगा आपका 34 इंटू i, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो i² की वैल्यू जो है वो है -1, -1⁻17 इंटू i, 1/-1⁻17, पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपकी? -1, सो -1 इंटू आई इज -i, तो इसके आगे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। i से मल्टीप्लाई करेंगे i, सो इट इज़ -i², सो i/-1, सो इट इज़ i। ओके, तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी -1 की पावर ऑड आती है तो वैल्यू आपकी -1 रहती है, अगर इवन आती है तो यहाँ पे +1 होता है। अब हम इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसे सिंप्लीफाई करना है आपको, a+ib में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, +i√5 3 -i√5 अपॉन √3 प्लस √2i माइनस √3 - i√2। ओके,
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो, अभी क्या आने वाला है 3 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है ए स्क्वायर, सो दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज़ i√5u स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्शन है, तो √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस माइनस प्लस i√2। ओके, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर इज़ 9, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो माइनस माइनस प्लस 1 होगा वो, और √5 का स्क्वायर है 5। यहाँ पे प्लस √3 माइनस √3 गेट कैंसल, √2i i√2, सो इट इज़ 2√2i। तो 9 + 5 इट इज़ 14/2√2i, सो 2 1 जा 2 7 जा, सो 7/√2i। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमें नहीं रुकना है, अभी आगे इसे और सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें i मिला है, तो डिनोमिनेटर में i है तो इसलिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट है हमारा -√2i अपॉन -√2i, तो इसका मल्टीप्लिकेशन है -7√2i अपॉन इसका है -√2 इंटू √2 इज़ 2, i इंटू i इज़ i स्क्वायर, सो -7√2i अपॉन -2, i स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो -7√2i अपॉन 2। ओके, तो ये आपका आंसर, फाइनल आंसर। तो अगर आपको ए और बी में लिखना है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सो इट इज़ 0 -7√2 अपॉन 2i। ए है 0 और बी है यहाँ पे -7√2 अपॉन 2। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो है आपको मॉड्यूलस फाइंड करना आना चाहिए, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस कॉन्जुगेट, और उसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मॉड्यूलस कॉन्जुगेट का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, और 3 और 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चन नहीं होता है इस चैप्टर से बनता, तो 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + ib के लिए होते हैं। i के पावर्स आपको अगर 4k+1 4k के फॉर्म में अगर याद रहते हैं तो उस तरह से याद रखो, अदरवाइज i स्क्वायर से भी हम याद रख सकते हैं। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आप एक बार सभी क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो तो आपको बहुत ही इजी जाने वाला है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।